हर्ष भारद्वाज और मेरा काम है आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इन्फॉर्म करना ताकि आप भी एक वेल डेवलप मस्कुलर फिजिक बिल्ड कर सको। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जिसे मैक्सिमम लोग अपनी वर्कआउट जर्नी में करते हैं और इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स को जाने अनजाने में मैंने भी बहुत लंबे समय तक किया जिससे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे स्ट्रेच मार्क्स, स्लो प्रोसेस ऑफ रिकवरी, स्लो मसल ग्रोथ, और शायद आप भी इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स को करते होगे जिससे आप अपने गोल्स को हिट नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक छोटी सी वीडियो आपकी वर्कआउट जर्नी में थोड़ी सी वैल्यूज को ऐड कर सकती है। फर्स्ट थिंग इज कार्डियो बिफोर वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे मूवमेंट्स परफॉर्म करना जिससे बॉडी की एनर्जी बहुत ही फास्ट एंड कंटिन्यूअसली यूटिलाइज होती है, जैसे कि रनिंग। अगर आपका गोल है हाई मसल ग्रोथ और अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते से जस्ट पहले किसी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर जिम में एंटर होते ही ट्रेडमिल पर काफी देर तक रनिंग करते हो तो आपको शायद वो रिजल्ट्स ना मिले जो आप चाहते हो। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने से बॉडी के एनर्जी लेवल्स या ग्लाइकोजन स्टोर्स पहले ही कम हो जाएंगे, यानी कि आप वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पाओगे। जो एनर्जी आपकी प्रॉपर मसल ब्रेकडाउन में यूटिलाइज होनी चाहिए वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही कम हो जाएगी, यानी कि मसल्स को वो टेंशन मिलेगी ही नहीं जिसमें वो प्रॉपर ब्रेकडाउन हो। और जब मसल प्रॉपर ब्रेकडाउन होगी ही नहीं तो जितना भी बढ़िया न्यूट्रिशन हो, स्लीप हो, वो ग्रो नहीं होगी। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट प्लस वेट ट्रेनिंग बॉडी की एमिनोज की नीड को और बढ़ा देता है। मतलब इस कंडीशन में बॉडी को ज्यादा प्रोटीन चाहिए और तब अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है या फिर आप कम प्रोटीन लेते हो तो बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी और जो एमिनोज की कमी है वो दूसरी मसल्स को ब्रेक डाउन करके पूरा करेगी, यानी कि इस कंडीशन में आपकी बॉडी में मसल्स ग्रोथ कम होगी और ब्रेक डाउन ज्यादा होगा और ये चीज मसल्स की रिकवरी को बहुत हद तक स्लो भी कर देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कार्डियो करनी हो तो उसे अपने वर्कआउट से जस्ट पहले नहीं, अपने वर्कआउट के जस्ट बाद शामिल करो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कार्डियो हो वो आपकी वर्कआउट या फिर मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा टांग ना अड़ाए तो हमेशा लो इंटेंसिटी कार्डियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, जैसे कि वॉक। और आप लोगों के लिए एक टिप जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कि अगर आपकी जिम आपके एड्रेस से 2 किलोमीटर के अंदर आती है तो आप उस जिम पैदल ही जाओ और पैदल ही आओ। इससे आपको अपनी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले बॉडी वार्म करने में और स्पेशली वर्कआउट खत्म करने के बाद कार्डियो करने में अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो एट द एंड अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो आपको कार्डियो को अपने वर्कआउट से पहले नहीं, अपने वर्कआउट के बाद में ऐड करना है और हो सके तो लो इंटेंसिटी कार्डियो। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रेन अ सिंगल मसल पोर्शन विद मोर एंड मोर एक्सरसाइज, यानी कि एक मसल को बहुत सारी अलग तरह की एक्सरसाइज से एक ही टाइप पर ट्रेन करना। इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक सिंगल टाइप ऑफ मसल की 10 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट करने से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो एक परफेक्ट मसल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ऐसा करना बिल्कुल वैसा होगा कि आप एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स में 5 टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करो और आंसर क्या होगा, आपको 5 ही इनकरेक्ट और रॉन्ग होंगे। इससे अच्छा कि आप उन 5 मिनट में एक क्वेश्चन करो लेकिन सही से। अगर सिंगल मसल पोर्शन की 10-12 अलग अलग तरह की एक्सरसाइज ना करके उसी मसल पोर्शन की 3-4 बढ़िया एक्सरसाइज अपना 100% दे के अगर की जाए तो रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज चेस्ट ट्रेन करनी है तो मेरे पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मैं चेस्ट ट्रेन करने के लिए 2-3 तरह की कंपाउंड मूवमेंट्स और 6-7 तरह की आइसोलेट मूवमेंट्स करूं, जैसे जिम में एंटर होते ही सबसे पहले 3 सेट्स ऑफ पुशअप्स, उसके बाद फ्लैट बेंच प्रेस रॉड से, उसके बाद डंबल से, उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस रॉड से, उसके बाद डंबल से, उसके बाद डिक्लाइन बेंच प्रेस रॉड से, फिर डंबल से, उसके बाद पावर बेंच एंड अपर लोअर एंड मिडिल चेस्ट के लिए केबल क्रॉसओवर। और उसके बाद भी अगर मेरा मन नहीं भरा है तो फिर चेस्ट फ्लाइज, उसके बाद डिप्स। तो इस कंडीशन में बिलीव मी मैं अपना किसी भी एक्सरसाइज में अपना 100% नहीं दे सकता। और दूसरा रास्ता है मेरे पास कि मैं चेस्ट की अच्छी सी स्ट्रेचिंग करूं, वार्म अप करूं, उसके बाद केवल 2 से 3 या 4 एक्सरसाइज को ही इंक्लूड करूं, जैसे फ्लैट बेंच प्रेस मीडियल चेस्ट एंड ओवरऑल चेस्ट के लिए, और उसके बाद इंक्लाइन चेस्ट प्रेस डंबल से, और लोअर चेस्ट के लिए डिप्स या फिर केबल क्रॉसओवर, और एंड में चेस्ट फ्लाई। चारों एक्सरसाइज में अपना 100% विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ दे रहा हूं। तो इन
दोनों ही रास्तों में से अगर मुझे बढ़िया सी मसल ग्रोथ चाहिए अपने चेस्ट में, तो मुझे ऑफकोर्स दूसरे रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। आई होप आप इस सब चीजों से रिलेट कर पा रहे हो। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर किसी भी एक्सरसाइज को अपना 100% देके अगर किया जाता है तो उस सिंगल मसल पोर्शन की 3 से 4 एक्सरसाइज से ज्यादा होंगी नहीं। इतने में ही उस मसल में बहुत ज्यादा थकावट और फटीग आ जाएगा कि उस मसल पोर्शन को दोबारा ट्रेन करने के लिए आपको उसकी रिकवरी के लिए रुकना पड़ेगा, शायद 2 से 3 दिन तक। तो अगर और आप भी अगर एक मसल पोर्शन की 1 घंटे तक या फिर उससे भी ज्यादा अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मेरे भाई आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके अलग नुकसान है। तो बस मसल पोर्शन की कम एक्सरसाइज करो, लेकिन अच्छे से करो, वो ऑन द पॉइंट टारगेट करनी चाहिए, तभी मसल्स अच्छे से ग्रो होगी। थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों को शेयर करी है वो 5 एडवांस तरीके जिनकी हेल्प से, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मसल ग्रोथ को 3 गुना तक बढ़ा सकते हो, जो डायरेक्टली हेल्प करती हैं आपकी मसल ग्रोथ को बढ़ाने में। तो उस वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो आपकी मसल ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, वो वीडियो वाकई आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रेन अ सिंगल मसल पोर्शन वंस अ वीक। मतलब एक मसल पोर्शन को हफ्ते में केवल एक बार ट्रेन करना। एक बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर आपको एक अच्छी मसल ग्रोथ चाहिए, नेचुरल वे में मसल हाइपरट्रॉफी को बढ़ाना है और हाई मसल ग्रोथ करनी है, तो मसल्स को, किसी भी मसल को हफ्ते में केवल एक बार ट्रेन करना बंद करना पड़ेगा। यानी कि उस मसल पोर्शन को हफ्ते में एक बार ना करके एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन जरूर करना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी मसल को, यानी कि बाइसेप को रोज लगाना स्टार्ट कर दो, उससे आपकी मसल बिल्कुल ग्रो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से उस मसल पोर्शन की रिकवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जब रिकवरी ही नहीं होगी तो मसल्स ग्रो नहीं होगी। और दूसरा, अगर मसल्स को एक ही हफ्ते में एक ही बार ट्रेन किया जाता है तो उस मसल पोर्शन की हाइपरट्रॉफी हफ्ते में केवल एक ही बार होती है, लेकिन उस मसल पोर्शन, किसी भी मसल पोर्शन की हाइपरट्रॉफी हफ्ते में या फिर 8-9 दिन में 2 बार की जा सकती है। यानी कि हफ्ते में जो मसल ग्रोथ आप कर रहे हो उसे 2 गुना तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, किसी भी मसल को वीक में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए? तो इसका आंसर है, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मसल फुल्ली रिकवर हो गई है, उसमें किसी भी तरह की सोरनेस बाकी नहीं है, तो उस मसल को आप बिल्कुल ट्रेन कर सकते हो, अब वो चाहे 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो। कॉमनली अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, एक बढ़िया प्रोटीन इंटेक है, बढ़िया स्लीप है, और किसी भी तरह की हाई इंटेंसिटी कार्डियो अगर आप नहीं कर रहे हो, तो किसी भी मसल पोर्शन को फुल्ली रिकवर होने के लिए 2 से 4 दिन तक लगते हैं। अगर वो मसल पोर्शन छोटा है, जैसे बाइसेप या फिर ट्राइसेप को आपने अगर ट्रेन किया है, तो उसे रिकवर होने में 2 से 3 दिन तक लगेंगे। या फिर अगर बड़ी मसल पोर्शन है, चेस्ट, बैक या फिर थाइस, तो उसे फुल्ली रिकवर होने में 3 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने उस मसल पोर्शन की वर्कआउट कितनी हार्ड की है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी छोटी मसल पोर्शन जैसे बाइसेप, ट्राइसेप को हर तीसरे दिन ट्रेन कर सकते हो, और बड़ी मसल पोर्शन चेस्ट, थाइज एंड बैक को हर चौथे या 5वें दिन ट्रेन कर सकते हो। या फिर आप इसके लिए लेग पुश पुल वर्कआउट ट्रेनिंग या फिर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हो। या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मैं अपने सारे वर्कआउट डेली विद ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, और मैं आप लोगों से बहुत सारी मील्स और रेसिपीज शेयर करूंगा, ताकि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है या फिर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप एक बढ़िया और टेस्टी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ा सको और एक बढ़िया सी मस्कुलर फिजिक बिल्ड कर सको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में पूछो जो पूछना है। आई प्रॉमिस मैं सारी क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।